हमारा मंदिर है, ठाकुरबाड़ी है, देवालय है, शिवालय है, और इसी में अंतःकरण में प्रवेश कीजिए और वह ईश्वर की पूजा कीजिए। यह शरीर को पवित्र रखिए। जो अपने इस पवित्र मंदिर को, शरीर रूपी मंदिर को अपवित्र रखता है और बाहर की मंदिर में भटकता है तो उससे फायदा मिलने वाली नहीं है। सर्वप्रथम अपने अंदर की मंदिर को सुधार करें, अंदर के मंदिर को पवित्र रखें और इसकी पवित्रता से ही निखार होगी। सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के वसूलों से खुशबू आ नहीं सकती, कभी कागज के फूलों से। सच्चाई यदि है तो लाखों करोड़ों पूरे धरा का व्यक्ति एक तरफ हो जाए, लेकिन सच्चाई जो है उसकी पलड़ा भारी होगा। पूरे भारत देश का व्यक्ति एक तरफ हो जाए, सच्चाई हमारा एक तरफ हो तो उसका सच्चाई का पलड़ा भारी होगा, लेकिन वह बहु समाज का या अनंत असंख्य मानवों की पलड़ा नीचे ही रह जाएगा। सच्चाई में इतनी ताकत है जो सच्चाई पर चल के देखे। इसलिए सदा सच्चाई पर रहिए, कोई देखे या नहीं देखे, हर समय हम लोगों का ध्यान रहना चाहिए कि परमात्मा क्या कहेंगे। हमारे सद्गुरु महाराज घट घट में सब व्यापक हैं। यदि मैं यहाँ सत्कर्म करूं तो भी वो देख रहे हैं, यदि मैं छुप के सत्कर्म करूं तो भी देख रहे हैं, यदि मैं कुकर्म दरवाजे बंद होकर के करूं तो भी हमारा परमात्मा देख रहा है, यदि सरेआम करूं, चाहे आप सब देखिए या नहीं देखिए, लेकिन मेरा परमपिता परमात्मा वह देख रहा है, हर समय है। और इस तरह की जिसके मन में आ गया, वो जो साध लिया, इस क्रिया को जो साध लिया वह साधु है। साधु, साधु की पहचान बाहर से नहीं होती है, साधु की पहचान अंदर की साधुता से होती है। जो सब कुछ साध लिया, आपकी वाणी को साध लिया, आपने जो तिरस्कार किया साध लिया, आपने जो सम्मान दिया उसको भी सम्मान, सम्मान, आदर, प्रतिष्ठा, धनी, निर्धन, उसको भला कहिए, बुरा कहिए, उसके प्रति आप अपनी विकार को व्यक्त कीजिए, लेकिन वह भी वह रिफाइन करके उस साकार में ला दे। साधु उसे कहते हैं। साधु का मतलब ये नहीं होता है कि आपकी बराबरी मैं करूं, कभी नहीं। आपकी बराबरी नहीं करना है, आपके अवगुणों को, आपके दुर्गुणों को दूर करना साधु का काम है। और यह जो काम कर रहा है किसी देश में, किसी भेष में, किसी मजहब संप्रदाय में है, वह साधु और साध्वी है। साधु बड़े विलक्षण होते हैं, किसी भी रूप में, किसी भी भेष में रहते हैं, लेकिन अंतःकरण में सभी साधु एक हैं, एक। आप देखिए बाहर में अनेकों वेशभूषा, लेकिन साधुता जब परमार्थ की बात आती है, भक्ति की बात आती है, चाहे कोई कड़ू भाषा में हो, मधुर भाषी हो, लेकिन आप गौर कीजिएगा कि साधु को यदि पहचानना हो तो आप ये फॉर्मूला जान लीजिए। ठीक है, बाहर से कोई साधु कड़ा बोल रहा है, बाहर से गाली भी बक दे, बाहर से रोबे कर दे, सारे नाटक कर दे, साधु सारा भेष बदल ले, सब कुछ कर ले, लेकिन गौर कीजिएगा कि जब परमार्थ की बात आएगी सबका एक मार्ग हो जाएगा। परमार्थ की बात आते ही जो गाली बकता था, जो मधुर भाषी था, जो ईश्वर को किस रूप में भजता था, जो किस भेष में भजता था, वह सब एक हो जाएगा। परमार्थ और ईश्वर की भक्ति के समय मैं अभी के सत्संग में मेरा विचार था कि श्री रामचरितमानस का पाठ करने का अवसर मिलेगा, लेकिन ऐसा अवसर नहीं मिला। मैं उतना बोलने की विचार में हूँ नहीं। मैं आप लोगों से कहती हूँ कि जब तक मैं यहाँ रहूँ या नहीं रहूँ, जिस तरह से पूर्णिया आश्रम के यह अलवेले साधु स्वामी विजय बाबा इस पापिनी को, अधम को यहाँ की व्यास गद्दी सुपुर्द किया, तो ऐसा होना चाहिए कि कोई भी शुभ कार्य यदि होता है तो तुरंत वहां से प्रस्थान नहीं करनी चाहिए। उसकी मान सम्मान के लिए कम से कम 2-4 बार उसकी पुनः जागरण होनी चाहिए। इसलिए ईश्वर की ही ऐसी कृपा बनी कि
मैं तुरंत जाने का प्रोग्राम अभी शायद 1-2 शाम अब आगे सदगुरु महाराज जी जाने स्थगित कर दी हूँ, क्योंकि आप स्वामी विजय बाबा का और आप लोगों का प्रेम जो है वह प्रेम किसी को खैर खून खांसी खुशी और बैर प्रीत मदपान रहमन दावे ना दबे जानत सकल जहान। आप लोगों का प्रेम और यह व्यास गद्दी की मर्यादा जो कुछ दिन इसका जागरण कुछ शाम करके और तब पुनः प्रस्थान की योजना बनाऊं। अब आप लोग जब तक रहूं या नहीं रहूं इस मंदिर में प्रतिदिन आकर के स्तुति विनती करते रहिएगा और संपर्क में रहिएगा। विशेष बात के लिए स्वामी विजय बाबा से आग्रह कीजिएगा और वह आग्रह शायद मैं विश्वास करती हूँ कि सदगुरु में ही श्वेता के पास पहुंच जाएगा। और मैं सदगुरु महाराज जी से निवेदन करूंगी और ऐसा आशा विश्वास रखती हूँ कि मेरे सदगुरु भगवान जो हैं उनके असंभव को भी संभव करने वाले हैं। मैं दिन रात ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव करती हूँ, दिन रात अनुभव करती हूँ। ऐसे अलबेले सदगुरु, ऐसे समर्थ गुरु शायद इस धरा पर अब आगे क्या होंगे मुझे पता नहीं, लेकिन आज तक ऐसे प्रत्यक्ष सदगुरु महर्षि मेरी ब्रह्मंश जी के महाराज जी के जैसे मैंने गुरु नहीं देखा। इनकी अनंत अनंत वंदन के साथ मैं सत्संग विराम लेने जा रही हूँ। सत्संग नितर ध्यान मित्र रहे करत संलग्न हो। अब विचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। अब आगे क्या अपराह्न क्या आगे का प्रोग्राम है आप स्वामी विजय बाबा से सुनेंगे और आप लोग आते रहिएगा सत्संग के टाइम में। श्री सदगुरु महाराज की